28 मई साल 2012 को कलर्स टीवी पर हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर मधुबाला नाम से एक सीरियल शुरू हुआ था। इस धारावाहिक की ओपनिंग पुराने जमाने के पॉपुलर अभिनेता A.K. हेंगल से कराई गई थी। उनकी आखिरी अभिनय भूमिका टेलीविजन सीरियल मधुबाला में ही थी। मधुबाला सीरियल की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आई थी। लोगों को एंटरटेन करने में ये सीरियल काफी सफल रहा था। आज की इस कहानी में मधुबाला सीरियल से जुड़े ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पर बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी इस कहानी की तरफ। मधुबाला में एक्ट्रेस दृष्टि धामी ने मधुबाला का किरदार बखूबी निभाया था। इस सीरियल को करने के बाद दृष्टि घर घर में काफी पॉपुलर हो गई थी। इसके अलावा एक और किरदार जो लाइमलाइट लूटने में कामयाब रहा था वो नाम विवियन डिसेना का था। मधुबाला में विवियन ने ऋषभ कुंद्रा का किरदार निभाकर काफी वाहवाही बटोरी थी। आज की इस कहानी में विवियन डिसेना के कुछ उन किस्सों के बारे में बात करते हैं जिन्हें आप शायद नहीं जानते होंगे। मधुबाला समेत कई शोज में नजर आ चुके टीवी एक्टर विवियन डिसेना रह रहकर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ ही जाते हैं। पिछले साल ही विवियन ने इस्लाम धर्म को अपनाकर सभी को हैरत में डाल दिया था। इस्लाम को अपनाने की खबर सुनकर उनके सभी फैंस शॉक्ड हुए। तो वहीं अब एक बार फिर से विवियन ने अपने धर्म परिवर्तन को लेकर खुलकर बात की है। ये तो आप जानते हैं कि दुनिया भर में रमजान का पाक महीना चल रहा है। इस्लाम धर्म से जुड़े लगभग सभी लोग इन दिनों रोजा रखकर रब की इबादत करते हैं। ऐसे में विवियन डिसेना भी रोजा रखे हुए हैं। एक पेपर को दिए इंटरव्यू में विवियन ने कहा, मैंने रमजान में इस्लाम अपनाया था जिसके चलते रमजान मेरे दिल के बहुत करीब है। इस साल मेरा छठा रमजान है और ऊपर वाले की कृपा से मैं हर साल रोजा रखता हूँ। रमजान के पूरे महीने में रोजा रखना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि ये इस्लाम के मुख्य 5 स्तंभों में से एक है। इसलिए मैं निश्चित रूप से 30 दिनों का रोजा रखता हूँ जब तक कि कोई ऐसा बहाना न हो जो मुझे रोजा तोड़ने की अनुमति देता हो, जैसे कि बीमारी। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि शुरुआत में मैं रोजा रखने को लेकर बहुत चिंतित था, खासकर इसलिए क्योंकि पानी और कॉफी मेरी जरूरतें हैं। यहाँ तक कि मेरा परिवार और दोस्त भी हैरान रहते हैं कि मैं 13 या 14 घंटे तक पानी या कैफीन के बिना कैसे रह सकता हूँ। आपको बता दें विवियन डिसेना ने साल 2019 में अपना धर्म बदल लिया था। साल 2022 में विवियन डिसेना ने नौरान अली से मिस्र में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। वहीं पिछले साल बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अपनी दूसरी शादी और पिता बनने पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था, हाँ मैं शादीशुदा और एक बेटी का पिता हूँ। मैं अपनी शादी और बेटी के आने की अनाउंसमेंट कर देता जब मुझे लगता ये सही समय है। विवियन डिसेना अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग रखने के लिए जाने जाते हैं।